बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी क्रीमी मीठे मीठे दही बड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, कराची की मशहूर जगह है, वहाँ के मैं आपको दही बड़ों की रेसिपी आपके लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मेरी रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। लाइक ज़रूर करिएगा, थम्स अप ज़रूर करिएगा पसंद आने पर। तमाम नए देखने वाले व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, गुड कमेंट पास करिए। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बूंदियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कप, ये मेजरिंग कप है, मैंने एक कप बेसन लिया है। आप जिस कप से भी चाहे नाप सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरे के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्चें शामिल की हैं। लाल पिसी मिर्चें डालने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूँगी। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें 1/3 टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल करूँगी। जो खाने का सोडा होता है वो मैंने हाफ़ टी स्पून 1/3 टी स्पून शामिल किया। इसके बाद हम तमाम ड्राई मसालों को बेसन में अच्छी तरह स्पून से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम पानी लेंगे गिलास और उससे हम इसका बैटर को घोल लेंगे। लेकिन हमने इसमें आधा गिलास में टोटल पानी यूज़ हुआ था। आप अपने बेसन के हिसाब से डाल लीजिएगा पानी। अच्छी तरह पानी डालने के बाद हम इसको घोल लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक थिक सा बैटर हमारा तैयार हुआ है। हमने इसको घोल लिया है, लेकिन अभी हम इसको पानी डालकर और रनी करेंगे। अभी ये बहुत थिक बैटर है। थोड़ा थोड़ा करके हम इस मोमेंट पे पानी डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे इसकी कि कितना हमें इसको रनी रखना है। अब मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करा रही थी। देखिए इतना होना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए इस बैटर को, और इससे बूंदियाँ बनाने में आसानी रहती है इतना थिक होगा तो। और मैं आपको ये पानी का गिलास चेक करा रही थी। देखिए हमने 1 गिलास पानी का लिया था, आधा यूज़ किया है हमने बैटर घोलने में। बेसन को मैंने घोल लिया है। मैंने इसको 10 मिनट तक फेंटती रही थी, और आप चाहें तो विस्क की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं। अब मैंने जब इसको 10 मिनट तक फेंटने के बाद अब मैं इसको 10 मिनट के लिए बेसन को रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। इतने हम कढ़ाई में ऑयल डालकर ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं। जब ऑयल गर्म हो गया तो हमने बूंदियाँ डालना स्टार्ट करी। स्पून की मदद से हम छोटी छोटी बूंदियाँ बनाएंगे। ये देखिए अब हम छोटी छोटी बूंदियाँ बना रहे हैं, क्योंकि ये फ्राइंग होने के बाद बड़ी भी हो जाती है, और जब हम इनको पानी में डालेंगे तो ये और बड़ी हो जाती हैं। हम इनको डाल रहे हैं। तकरीबन फ्राइंग होने में 10 मिनट लगे थे। स्लो फ्लेम पर मैंने फ्राई करी थी। 5 मिनट एक साइड पर और 5 मिनट टर्न करने के बाद दूसरी साइड किया हमने। और इस तरह आप देख रहे हैं, मैं फॉरवर्ड करके आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, वरना मैंने इनको बहुत स्लो फ्लेम पर आराम आराम से किया था फ्राई, ताकि अंदर तक ये कुक हो जाएं। और हमने इनको अच्छा डार्क कलर देना है थोड़ा सा, क्योंकि जब ये पानी में जाती हैं तो थोड़ा लाइट कलर हो जाता है इनका। इस तरह देखें हमने फ्राई कर लिया है। जब सारे हमने दोनों बैच फ्राई कर लिए थे तो फिर मैंने इनको प्लेट में निकालना इस तरह देखें शुरू कर दिया था। जब अच्छी फ्राइंग हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ जब ये फ्राइंग हो जाएंगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बाज़ार से बहुत अच्छे घर में बनकर बूंदियाँ तैयार हुई थी दही बड़ों के लिए। देखिए ये सारी हमने फ्राइंग कर ली है एक कप में जो हमने बनाई थी। जब आपकी बूंदियाँ ठंडी हो जाएं तो इस मोमेंट पर आप स्टोर करके रख सकते हैं इन बूंदियों को। आप चाहें तो ज़िपर लॉक बैग में या किसी एयर टाइट बॉक्स में भी रख सकते हैं। ये आराम से आपकी 1 महीने तक चल जाएंगी। जितनी आपको बनानी हो उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। और इससे छोटे साइज़ की आपने बनानी है तो इससे छोटे साइज़ की आप बना सकते हैं। जो स्पून में होल बने हुए आते हैं उस स्पून के ज़रिए आराम से आप उन होल के ज़रिए इनको फ्राइंग कर सकते हैं। छोटी छोटी बूंदियाँ बनाकर बिल्कुल बाजार जैसे। मैं आपको एक बूंदी दिखा रही थी इस तरह तोड़कर। ये देखें अंदर तक कुक हो गई हैं, कितनी आराम से टूट गई, ना कोई गुठली बनी, कितना अच्छा अंदर से जाला बना है। तो बिल्कुल यही परफेक्ट मेजरमेंट से आप लोग बनाएंगे जैसे मैंने आप लोगों को सिखाई है। और जब आप स्टोर करके रखें तो उसके बाद भी पहले से निकाल के फ्रीज़र में से रख लें बाहर। उसके 15 मिनट बाद यूँ ही रहने दें प्लेट में। फिर उसके बाद आप इनको पानी में डालें। और अगर उसी वक्त आप फ्राइंग करना चाहते हैं तो इस तरह पानी में जब सब फ्राइंग हो जाए तो सब इस तरह पानी में आप शामिल कर दें। पानी में हम इनको 15 मिनट तक रहने देंगे। जब ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे इसके बाद हम इनको ड्रेन कर लेंगे। ऊपर नीचे हम इस तरह को थोड़ी थोड़ी देर में करते रहेंगे स्पून के ज़रिए, ताकि सब प्रॉपरली एक साथ सॉफ्ट हो जाए, अंदर तक सॉफ्ट रहेंगे इस तरह। चलिए हम बाकी अब दही की प्रिपरेशन करते हैं। इनको इसी तरह छोड़ देते हैं हम लोग सॉफ्ट होने तक के लिए। एक डिश में हमने 1.5 पाव दही ले लिया है। अब दही को हम अच्छी तरह
फेंटेंगे, इस विक्स की मदद से बीट करेंगे जब तक इसके लम्स और गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाए, जब तक हम इसको दही को फेंटते रहेंगे। मैंने 5 मिनट तक दही को फेंटा था। जब अच्छी तरह दही हमने फेंट लिया, तब हम इसमें जो मीठे दही बड़े होते हैं उसका मिठास लाने के लिए हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग की टेस्ट डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून तक की चीनी डाली है, क्योंकि दही बड़े मीठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब इसमें परफेक्ट मीठा डला हो। आप चाहें तो इसमें पीसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको मज़ीद बाज़ार जैसा टेस्ट लाने के लिए इसमें ये 1 डिश का चमचा जो है मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेश क्रीम का। जो टेट्रा क्रीम पैक के डब्बे आते हैं, ये मैंने टोटल डिश के 2 चमचे इसमें शामिल किए थे और बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। आप लोग ज़रूर डालिएगा क्रीम। फ्रेश क्रीम से बहुत मज़े के दही बड़े बनते हैं। तो ये हमने क्रीम को भी अच्छी तरह फेंट लिया है। चाट मसाला है जो मैंने आपको अपने चैनल पर चाट मसाले की रेसिपी दी है, आप जाकर मेरे चैनल पर चाट मसाले की रेसिपी देख सकते हैं। इसको मैंने इस वक्त तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया था, क्योंकि बाज़ार से जब हम दही बड़े लेते हैं तो उसका थोड़ा डार्क कलर में चाट मसाला मिलता है। और ये मैंने समोसा पट्टी जो मिलती है, रोल पट्टी, इसकी पापड़ मैंने फ्राई कर लिए थे, तो ये पापड़ बनकर तैयार हो गए। दही हमारा तैयार हो गया है। अब हम एक बॉल लेंगे, इसमें जो हमने बूंदियाँ ड्रेन कर ली थी, पानी में सॉफ्ट करने के बाद ड्रेन कर लिया था, उसको हम अपनी डिश में बॉल में फैला देंगे इस तरह बूंदियों को। इसके बाद जो हमने दही तैयार किया था, अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। ज़बरदस्त सा बहुत मज़ेदार गाढ़ा गाढ़ा दही है, बिल्कुल भी आप पानी शामिल नहीं करिएगा। हमने भी बिल्कुल पानी शामिल नहीं किया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट लेना है। तो जैसे मैंने रेसिपी में बेसन की फुल्कियाँ बनाई हैं बूंदियाँ, आप भी वैसे ही बनाइएगा और ऐसे ही दही बनाइएगा। बिल्कुल बाज़ार जैसा आपको टेस्ट लाना है, तो बिल्कुल मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा। अब हम इसमें जो हमने होममेड चाट मसाला बनाया था वो स्प्रिंकल कर रहे हैं, और जब सर्व करें तो आप सर्व करने के टाइम पर पापड़ी डाल सकते हैं। बहुत मज़े से, बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त बाज़ार जैसे घर में दही बड़े हमने बना लिए हैं। आप लोग भी रमज़ान में मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। अब मैं अपने लिए ज़बरदस्त सी प्याली बनाती हूँ मीठे दही बड़ों की, जो मैंने तैयार की थी। सबसे पहले मैंने प्याली में बूंदी शामिल करी, उसके बाद मीठा मीठा क्रीमी क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा सा दही जनाब मैं शामिल करूँगी अपने लिए। एक ज़बरदस्त सी, वाह क्या ज़बरदस्त सी लग रहे हैं ना दही बड़े। अब मैं इसमें जो मैंने होममेड चाट मसाला बनाया है, चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी। चाट मसाला शामिल करने के बाद जो मैंने पापड़ी फ्राई करी थी वो पापड़ी इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि दही बड़ों में, मीठे दही बड़ों में पापड़ी बहुत मज़े की लगती है। वाह 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 जी जनाब, क्या ज़बरदस्त सी मेरी बनकर प्याली तैयार हुई है। तो आप लोग भी मेरे दही बड़ों को, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, गुड कमेंट ज़रूर पास करेगा। जी जनाब, मेरी प्याली भी बनकर तैयार हो गई है और डिश भी बनकर दही बड़ों की तैयार हो गई है। दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब जब सामने इतने मज़े की प्याली बनकर तैयार, तो क्यों ना मैं आपको टेस्ट करके बताऊं। इतने यमी से दही बड़े मैंने आपको बूंदी तोड़ के दिखाई, कितने आराम से टूट गई है, कितनी सॉफ्ट बनी है। और अब मैंने स्पून में दही बड़े लिए और इसके ऊपर मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। पापड़ी भी इसमें शामिल है और ये मैंने मुंह में डाला और मुंह में डालते ही इतने मज़े से घुल गए हैं ये दही बड़े। इतने मज़े के लाजवाब बनकर तैयार हुए होंगे कि मैं समझती हूँ बाज़ार से भी ज़्यादा घर पे मज़े के ज़बरदस्त से बनकर तैयार हुए हैं। होममेड पापड़ी, होममेड बूंदी, होममेड चाट मसाले के साथ मैंने आपको घर में हर चीज़ होममेड बनाकर दिखाई। ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर इसमें दिया मैंने आपको। बहुत ज़बरदस्त से मीठे क्रीमी क्रीमी बनकर दही बड़े तैयार हुए हैं। बाज़ार से भी बनकर कई गुना बहुत मज़े के घर में तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और गुड कमेंट पास करिएगा। जो नए देखने वाले हैं उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि दहली के जायके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुड कमेंट्स पास करें। चलती हूँ रमज़ान स्पेशल में फिर नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।